बादशाह की तौबा और नई राह। कभी एक बड़े शहर पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बदर शाह था। उसके महल में सोने चांदी की झिलमिलाहट थी। हर तरफ संगीत, नृत्य और घियाशी का माहौल। उसकी महफिलों में रक्स, शोर, शराब और दुनियावी सुख ही सुख थे। लेकिन दिल की गहराइयों में वो बेचैन रहता, रातों को जागता और सोचता, इतना वैभव है फिर भी चैन क्यों नहीं। एक दिन उसकी महफिल में एक दरवेश आया। उसका चेहरा नूरानी था। उसने बादशाह को देखकर कहा, ए बादशाह, क्या तुझे चैन सिर्फ ऐश में मिलेगा? क्या तूने सुना नहीं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे अच्छा वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और दुनिया से ज्यादा आखिरत को पसंद करे। बदर शाह को यह सुनकर झटका लगा। उसने दरवेश से पूछा, क्या ऐश से भी बेहतर कुछ है? दरवेश ने कहा, हाँ, नेक अमल, इबादत, सब्र और दूसरों के लिए रहमत बनना। अल्लाह का जिक्र करने वाले का दिल सुकून से भर जाता है। दुनियावी सुख क्षणिक है, लेकिन नेक अमल हमेशा साथ रहते हैं। उस रात बादशाह बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपनी जिंदगी की घियाशी बेकार लगने लगी। उसने अगले दिन महल की महफिल बंद कर दी, संगीतकारों को इज्जत से विदा किया और शराब की बोतलें तोड़ दी। वो मस्जिद गया, वहां खड़े होकर नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरी राह से भटक गया था, मुझे माफ कर, मुझे नेक रास्ता दिखा। धीरे धीरे उसका बर्ताव बदल गया। उसने गरीबों के लिए खाना बनवाया, अनाथों की मदद की और अपने दरबार में इल्म की महफिलें सजाई। वो बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदद करने लगा। लोग कहते, बदर शाह पहले धियाशी में डूबा था, लेकिन अब वो रहमत और सब्र का नमूना बन गया है। बदर शाह मुस्कुराकर जवाब देता, असली कामयाबी दुनिया के सुख में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में है। अल्लाह ने मुझे नया जीवन दिया है। सबक, ये कहानी बताती है कि भले ही कोई इंसान घियाशी में डूबा हो, अगर उसका दिल सच्चे रास्ते की तरफ लौटे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। नेक अमल, सब्र और दूसरों के लिए रहमत बनना ही असली दौलत है।